Yes, dear student, in the chapter Human Health and Disease, today's topic is the vaccination and immunization. वैक्सीनेशन वर्ड आपको समझना है और जो हमारा इम्यून सिस्टम है, कैसे इस वैक्सीन के कारण हमारी बॉडी में इम्यूनाइजेशन हो जाता है, कैसे हमारी बॉडी में एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि वो पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देता है जब कभी भी एक्चुअल इन्फेक्शन होता है। सबसे पहले मैं बच्चों तुम लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो तुम्हारा वैक्सीनेशन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था जब मैंने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात की थी। तो मैंने बताया था कि जो वैक्सीनेशन आप पोलियो है इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव, इज़ अ गुड क्वेश्चन फॉर द मेडिकल। क्लियर ना। इन केस आप पैसिव, मैं आपको बता चुका हूँ द एडमिनिस्ट्रेटेड एंटीटॉक्सिन ऑफ टिटनेस के लिए जो क्विक रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो आपका पैसिव इम्यूनिटी में आ जाता है। और आपने देखा था एक्टिव और पैसिव एक्वायर्ड का ही पार्ट होता था। क्लियर हुआ बच्चों। आज बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में वीकेंड या इनएक्टिव पैथोजन, जो डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन हो वो वीक हो और इनएक्टिव हो, तो उसकी वीक और इनएक्टिव फॉर्म को क्या कह देते हैं, उसी को आप समझ लीजिए कह देते हैं वैक्सीन। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ वैक्सीन, तो आप सीधी सी बात करिए द प्रोटीन विच इज़ फॉर्म्ड बाय द वीकेंड और इनएक्टिव पैथोजन एंड इंट्रोड्यूस इनटू द पर्सन। किस लिए पर्सन में इंट्रोड्यूस करते हैं? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ डिजीज इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है। आप देखते हैं ना, पोलियो की वैक्सीन दी जाती है बच्चों को, तो ये वैक्सीनेशन क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ। अगर बोर्ड में लिखने को आता है तो कैसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड, की वर्ड इज द वीकेंड एंड इनएक्टिव पैथोजन, ये दोनों वर्ड हैं कीवर्ड यहाँ पर। ए वीकेंड और इनएक्टिव पैथोजन को द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड और इनएक्टिव पैथोजन इनटू अ पर्सन। किस लिए सवाल उठता है, किस लिए इंट्रोड्यूस किया? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ डिजीज। उस प्रोसेस को कहते हैं वैक्सीनेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन। अब बच्चों सुनना ज़रा, जब वैक्सीनेशन होता है तब हमारी बॉडी में डेवलप होता है इम्यूनाइजेशन। यानी ट्रू एंड फॉल्स का भी एक अच्छा मेडिकल का क्वेश्चन बन सकता है कि वैक्सीनेशन प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन आफ्टर द वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन बिफोर द वैक्सीनाइजेशन। आपको यहाँ पर भी बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने दो वर्ड यूज़ किए हुए हैं, प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स। ज़रा इसको भी समझिएगा। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जब मैं लेक्चर लूँगा तो इस प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स को और एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल बॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में ज़रूर बात करूँगा। पहले देखिए इम्यूनाइजेशन को। द प्रोसेस बाई विच बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वैक्सीन। जो आपने वीकेंड इनएक्टिव पैथोजन डालें किसी पर्सन में, अब उसके द्वारा क्या प्रोड्यूस होंगे? एंटीबॉडीज़। तो प्रोसेस बाई विच बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट द वीकेंड और इनएक्टिव पैथोजन, जिसको वैक्सीन बोल दिया जाता है प्रोटीन को, इस अगेंस्ट द वैक्सीन। तो जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो कहलाता है प्राइमरी रेस्पॉन्स, जो कि लो इंटेंसिटी का होता है। जब मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि जब एक बार पैथोजन का बॉडी पे अटैक होता है वीकेंड का, तो वहाँ पे प्राइमरी रेस्पॉन्स डेवलप होता है विद लो इंटेंसिटी रेस्पॉन्स। क्लियर हुआ नाउ? एंड डेवलप द, अब जब एंटीबॉडीज़ बन गए तो क्या करेंगे? डेवलप द एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज पैथोजन। अब जो डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन है वो उसके लिए क्या करेंगे? उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसकी ग्रोथ को चेक कर देंगे। कब? ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। तो देखा आपने, वैक्सीन दी, आपने पहले से तैयारी की, आपने वीकेंड और इनएक्टिव पैथोजन डाल दिए ताकि उसके अंदर बॉडी बनने लगे, लेकिन वो प्राइमरी रेस्पॉन्स होगा। इम्यून सिस्टम का एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है, वो प्राइमरी रेस्पॉन्स होगा बच्चों, जो कैसा होता है? लो इंटेंसिटी का। मैंने बात की है, इस पॉइंट पर ध्यान रखिएगा।
देखिएगा लो इंटेंसिटी खुद यहाँ पर बहुत बड़ा मेडिकल का क्वेश्चन है। एंड डेवलप्स द एबिलिटी, क्या एबिलिटी डेवलप करते हैं? टू न्यूट्रलाइज पैथोजन, जो पैथोजन एक्चुअल इन्फेक्शन जिस समय होगा तो उस पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर दे, इसलिए पहले से ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दे रहा है प्राइमरी रेस्पॉन्स के समय। किसके अगेंस्ट में? जिस वीकेंड पैथोजन या इनएक्टिव पैथोजन की वैक्सीन तुमने ली है। क्लियर हुआ? इसीलिए वैक्सीनेशन आप पोलियो एक्टिव में आता है। क्लियर हुआ कि जब बॉडी पैथोजन के कांटेक्ट में आए तब वो एबिलिटी अपनी शो करे। तो बात क्या है इम्यूनाइजेशन की? प्रोसेस बाय विच बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वैक्सीन, जो कैसा होगा? प्राइमरी रेस्पॉन्स, एंड डेवलप द एबिलिटी, और डेवलप कर देगा एबिलिटी किस चीज़ की? जब एक्चुअल इन्फेक्शन हो, और वो कहलाएगा सेकेंडरी रेस्पॉन्स, जो हाई इंटेंसिटी का होगा, जिसको हम तुमको पढ़ा देंगे एन एमनेस्टिक रेस्पॉन्स, जिस समय मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी का लेक्चर लूँगा। तो सेकेंडरी रेस्पॉन्स इज द एन एमनेस्टिक रेस्पॉन्स, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाई इंटेंसिटी का है, कब होता है? जब एक्चुअल इन्फेक्शन होता है। तैयारी के समय जब वैक्सीन आप देते हैं तब प्राइमरी रेस्पॉन्स दिखता है, क्योंकि एंटीबॉडीज बनने लगते हैं। क्लियर हुआ? तो देखिए ये इम्यूनाइजेशन हो गया। जब आपने वैक्सीन दी तो बॉडी के अंदर एबिलिटी डेवलप हुई, वो कहलाई इम्यूनाइजेशन। क्या कहलाई? इम्यूनाइजेशन। बच्चों, वैक्सीनेशन प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन इज द राइट ट्रू सेंटेंस। क्या तुरंत पहुंचाता? नो, आफ्टर अ टाइम गैप। आफ्टर अ टाइम गैप, ये आफ्टर अ टाइम गैप आप समझिए, और वैक्सीनेशन देता है इम्यूनाइजेशन। इस लाइन को आप समझिए। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन मेडिकल का बनता है। क्लियर हुआ? विच वन इज़ करेक्ट एंड विच वन इज़ रॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन दोनों बेस्ड किस पर हैं? दोनों जिस प्रॉपर्टी पर बेस्ड होते हैं। मेडिकल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर इज़ द मेमोरी। ध्यान रखिएगा, जब मैं आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ाऊंगा, मैं आपको हेल्पर सेल्स पढ़ाऊंगा, किलर सेल पढ़ाऊंगा, मेमोरी सेल्स भी पढ़ाऊंगा, और फिर सप्रेसर सेल्स भी पढ़ाऊंगा। ये 4 तरह की टी सेल्स होंगी जो इम्यूनिटी देंगी, जो कहलाएगी सेल बेस्ड इम्यूनिटी। क्या कहलाएगी? सेल बेस्ड इम्यूनिटी मिलेगी आपको। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको CMINCRT लिख देगी। क्लियर हुआ? और जो एक और इम्यूनिटी होगी जो वी सेल्स देंगी, वो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, वो कहलाएंगी एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड इम्यूनिटी। बाद में बात करूंगा जब मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ाऊंगा। तो आपने देखा वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन किस पर बेस्ड है। मेडिकल का क्वेश्चन, मेमोरी वर्ड ध्यान करिए, मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम पर बेस्ड है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। एक क्वेश्चन ये मेडिकल का, वैक्सीनेशन प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन आफ्टर अ टाइम गैप, करेक्ट और इनकरेक्ट सेंस में एक मेडिकल का ये क्वेश्चन। इम्यूनाइजेशन जो पहले एंटीबॉडीज़ बन रही हैं उस वैक्सीन के लिए, वो प्राइमरी रेस्पॉन्स है। मेडिकल का क्वेश्चन लो इंटेंसिटी का होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के समय बताऊंगा दोबारा। और जब एक्चुअल इन्फेक्शन होता है तो पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं यही एंटीबॉडीज़ जो वैक्सीन देने से तैयार हो रहे होते हैं, तो वो कहलाता सेकेंडरी रेस्पॉन्स, जो हाई इंटेंसिटी का होता है, जिसको एनेमेनेस्टिक पढ़ेंगे हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। क्लियर हुआ? चलते हैं आगे। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन किस पर बेस्ड होता है, किस प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है? आंसर इज मेमोरी। ध्यान रखिए बच्चों, जब वैक्सीन होती है, जरा अगला पॉइंट देखिए, वैक्सीन जनरेट्स मेमोरी बी एंड टी सेल्स। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी सेल से होती है, मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी बी सेल से होती है। बच्चों, बी सेल, टी सेल्स ये लिम्फोसाइट्स है। क्लियर हुआ? बन तो बोन मैरो में रहे, लेकिन जो लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाएं उनको बी सेल्स पढ़ाया जाएगा आपको, और जो थाइमस ग्लैंड में जाकर मैच्योर हो उन्हीं को टी सेल पढ़ाया जाएगा। थाइमस की स्पेलिंग टी से है ना, तो इनको टी सेल बोल दिया गया। बोन मैरो की स्पेलिंग बी से है ना, तो इनको बी सेल बोल दिया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेस वेयर दे आर मैच्योर्ड। क्लियर हुआ? हैं तो लिम्फोसाइट दोनों, बी एंटीबॉडीज़ के लिए और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए टी सेल्स। लेकिन बी सेल, टी सेल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, इनको क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसे लिम्फोसाइट्स जो बोन मैरो में बने
और बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाएं, उनको बी सेल पढ़िए, बी फॉर बोन मैरो, बी फॉर बी सेल, एंटीबॉडीज़ बनाएंगी। एंड टी फॉर थाइमस, थाइमस हो गया ना। और ऐसे लिम्फोसाइट्स जो बने बोन मैरो में लेकिन मैच्योर कहाँ हो जाकर, थाइमस ग्लैंड में। क्लियर हुआ? उनको टी सेल्स कहते हैं, वो टी लिम्फोसाइट कहलाते हैं जिनसे कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है, जो मैंने 4 नाम लिए थे, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल्स। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते, इसके बारे में बाद में बात करूंगा, अभी सुन लीजिए। वैक्सीन जनरेट्स मेमोरी बी एंड टी सेल दैट रिकॉग्नाइज्ड पैथोजन। अब जो वैक्सीन क्या करती है, मेमोरी बी सेल्स लेती है, टी सेल्स लेती है, जो पैथोजन को पहचानती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है उस एंटीजन को, एंड प्रोड्यूस इंटेंस इम्यून रेस्पॉन्स, एंड प्रोड्यूस इंटेंस इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट दी पैथोजन। और वो इंटेंस वाला क्या होगा, सेकेंडरी रेस्पॉन्स। जब एंटीबॉडीज बननी शुरू हुई तो प्राइमरी रेस्पॉन्स, क्योंकि पैथोजन ने अटैक नहीं किया था, लो इंटेंसिटी का रेस्पॉन्स है, मेमोरी में भी स्टोर हो गया है कि जब कभी ये पैथोजन अटैक करेगा तो तुरंत एंटीबॉडीज़ बना देंगे और किलर सेल, हेल्पर सेल की मदद से उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। इसीलिए मेमोरी बेस्ड कहलाता, जो मैंने एक ग्रीन पॉइंट लिखा है कि वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन आर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मेडिकल। क्लियर बच्चों? सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी में दी हुई है, पैराग्राफ में सेकेंड लास्ट लाइन, बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। बेटा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेसेस में, जिसमें वेक्टर का डीएनए और होस्ट के डीएनए को आपस में रिकम्बाइंड कर देंगे। जो वेक्टर का डीएनए होगा, फॉरेन डीएनए होगा, उसको रिकम्बाइंड कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, तब वो कहलाएगा रिकम्बिनेंट। फिर उसको होस्ट सेल ई कोलाई में डालकर उसकी कॉपीज़ तैयार की जाएगी। इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब मैं बायोटेक्नोलॉजी लेकर आऊँगा। लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बहुत सी वैक्सीन बनाई जाती हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तैयार की जाती है किससे, ईस्ट से। क्लियर हुआ? ईस्ट से तैयार की जाती है। ईस्ट क्या है, फंगस है ना, सैक्रोमाइसिस उसका जीनस है। ध्यान रखिएगा कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उससे वैक्सीन भी तैयार की जाती हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बाय द ईस्ट। क्लियर हुआ? तो इस वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन को आपने समझा। सबसे ज़रूरी क्वेश्चन मैं मेडिकल के बोलता चल रहा हूँ, ज़रा एक बार ध्यान से सुनिए। वैक्सीनेशन ऑफ पोलियो एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव होते क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। सेकेंड पॉइंट, जो एंटीटॉक्सिन रिकमेंडेड होता है टिटनेस में, किसका एग्जाम्पल है, पैसिव इम्यूनिटी। कोलेस्ट्रम, एंटीबॉडीज इन कोलेस्ट्रम, जो IgA होती है, मैंने एलर्जी में IgE बताई थी, ध्यान रखिएगा। IgA कोलेस्ट्रम में है, जो मदर मिल्क होता है, ठीक है। वो कैसा इम्यूनिटी है, आपका आंसर होना चाहिए पैसिव इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन में क्या दिए जाते हैं, वीकेंड एंड इनएक्टिव पैथोजन, वही क्या कहलाती है, वैक्सीन। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्यूनाइजेशन कब होता है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड इम्यूनेशन आफ्टर अ टाइम गैप। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्यूनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें एंटीबॉडीज बनती है अगेंस्ट द वैक्सीन। वो कैसा रेस्पॉन्स देती है, कैसा रेस्पॉन्स देती है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राइमरी रेस्पॉन्स कैसा होता है, वो लो इंटेंसिटी का। उसके बाद ये प्राइमरी रेस्पॉन्स में कहाँ पे स्टोर हो जाता है, मेमोरी में। इसीलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिला, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन आर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, कि जब दोबारा से इन्फेक्शन एक्चुअल होगा तो सेकेंडरी रेस्पॉन्स देने लगेगा, और सेकेंडरी रेस्पॉन्स होगा हाई इंटेंसिटी का। कैसा होगा, हाई इंटेंसिटी का, जो न्यूट्रलाइज कर देगा पैथोजन को। क्लियर हुआ? नाउ अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बताया बी सेल्स टी सेल्स, तो बी सेल्स टी सेल्स लिम्फोसाइट्स बनेंगे तो बोन मैरो में, लेकिन वो लिम्फोसाइट जो बोन मैरो में बने और बोन मैरो में मैच्योर हो जाए, उनको बी सेल पढ़ाओ, बच्चा उसी से ही पढ़ लेगा एंटीबॉडीज़ का बनना, प्रोड्यूस होना। और ऐसे लिम्फोसाइट जो बने बोन मैरो में लेकिन मैच्योर हो थाइमस में जाकर, उनको टी सेल्स पढ़ा दो, वो प्रोवाइड करेंगी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो मैं बात करूँगा अगले लेक्चर में जब मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी लेकर आऊँगा। क्लियर हुआ? तो बच्चों रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कौन सी वैक्सीन तैयार की गई, आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ हेपेटाइटिस बी।
वैक्सीन तैयार की गई हेपेटाइटिस बी डिजीज़ के लिए बाय द ईस्ट किस टेक्निक से? DNA रिकम्बिनेंट टेक्निक। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे इस पर। क्लियर हुआ? किस पर बेस्ड है इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन? मेमोरी पर। इस तरीके से बनेंगे। क्लियर हुआ? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। आप जाइए NCERT से थ्रू आउट इसको देखिए, सारे एग्जाम्पल देखिए और अपने हाइलाइटर से इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करिए। दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एज वेल एज फॉर योर मेडिकल। थैंक यू वेरी मच।